बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। चंदन दीदी, महाराज जी की बीतक पढ़ ली तो ज्यादा बेहतर है, प्रश्न का उत्तर रहने दें, क्योंकि वो प्रश्न के उत्तर के विस्तार में बिल्कुल अलग चला जा रहा है। आप बीतक पढ़ें जिसके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीतक को आगे बढ़ाइए। जी दीदी, तो महाराज जी की बीतक हमने कल यहाँ तक ही पढ़ी थी, लास्ट चौपाई जो पढ़ी थी कि रहने लगे अधिक अंतर्मुख, कभी ध्यान आता संसार, जगत हुआ विस्मृत सा हमको, हुआ शिथिल सा निज आकार। यहाँ तक पढ़ी थी। और आज की पेज नंबर 109। कान न सुन पाते बाहर की, आंखें देख ना पाती थी, रसना सब रस लेना भूली, मन में कुछ कुछ आती थी। प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, उत्तर कुछ का कुछ देते, एक अटपटी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते, कहना कुछ और चाहते, मगर कहा जाता कुछ और। क्या बतलाएं क्या हो गए हम, बिचल गए सारे तिल तोड़। अब ऐसी शराब साकी सामने बैठ के सतगुरु रूपी साकी पिला रहा था कि महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ भी अपना ही बाहरी वर्णन भी करके बता रहे हैं। ये जो कर्ण इंद्री लग रही थी, कुछ बाहर का सुनाई नहीं देता था। ऐसी मस्ती, ऐसा नशा, ऐसी मदहोशी। और जो आंखें हैं, उपकरण तो ये भी लग रहा था, पर कुछ दिखाई ना देता। तो भाई क्या दिखाई दे रहा? सिर्फ नूर जमाल के जमाल, और कानों को सिर्फ वो ब्रह्म बानी और रसना, जीवा का स्वाद तो पहले ही नहीं था। क्या अगर कोई कुछ पूछ भी लेता, ऐसी हालत थी, ऐसी हालत थी। महाराज जी कहते हैं अटपटी बातें, अटपटे शब्द, अटपटे जवाब, कि हमें देख के कोई भी पागल कह सकता था। कहना कुछ चाह रहे हैं, शब्द कुछ और मुंह से यार निकल रहे हैं। क्या बताएं कैसी हालत हो गई। तो सतगुरु के मिलन पे, साक्षात मिलन पे क्या हो, ये वर्णन है आगे। गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला, जिसके फल स्वरूप अंतःस्थल बना हमारा मतवाला। उत्तेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ चित्रित गुरु रूप, खुद सा गया हृदय के अंदर, ज्यों का त्यों सतगुरु स्वरूप। अब देखो कहते, आप तुम सतगुरु दीपक भे कीनो जो आप समान है। यहाँ जो साक्षात सतगुरु सामने है, वही साक्षात का साक्षात भीतर भी समा गया, खूब खुब गया अंदर। सतगुरु का वो रूप, वो स्वरूप अंकित हो गया। अब जब हृदय में सिंहासन ऐसा लग गया, ऐसा हृदय में, बाहर की आंखें तो बाहर कुछ दरस नहीं रहा, हृदय में नूर जमाल दरस रहे हैं, अपना सतगुरु महाराज दरस रहा, जिसकी खोज थी वो दरस रहा, जिसे पाना चाह रहे थे वो मिल गया। अब तो क्या हालत होगी, क्या हालत होगी भाई। मत वाला, पागल कह लो, दीवाना कह लो, मस्ताना कह लो, मतवाला कह लो, अंतस्करण तो ऐसा हुआ पड़ा। सन्मुख अगर ना होते यद्यपि, तो कुछ भी परवाह नहीं, फिर रहता गुरु हृदय में, गए न जैसे अन्य कहीं। अब जब अंदर विराजमान हो जाए तो क्या दूरी लगे। अगर हमें विरहा महसूस हो, दूरी महसूस हो, अगर हमें लगे, तो इसका मतलब है अभी हृदय में सिंहासन नहीं लगा।
दीदी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा हाँ है जी, दीदी। सुनाई दे रहा। अच्छा जी। तो हृदय में सिंहासन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिंहासन लग गया, सूक्ष्म रूप में ऐसे रच बस गए अंदर कि अब अगर साक्षात सामने नहीं भी है तो भी साक्षात का ऐसा एहसास भी नहीं होना होता था कि साक्षात सामने नहीं है। वो सूक्ष्म नहीं, भीतर साक्षात का रूप ले लिया। वो रूप में भी भीतर और स्वरूप में भी भीतर, ऐसे लगता था। स्थिर हो गया। कुछ भी समाधान अगर चाहते थे तो निसंकोच, यदि कुछ समाधान चाहा तो कर लेते थे निसंकोच। अब सारा का सारा सत्संग जाहिरी बाहरी से बात नहीं हो गया, भीतर भी सत्संग चल रहा। अगर गुरु महाराज चले गए, सतगुरु महाराज, तो क्या हो गया? बाकी का जितना भी अंतराल, जितना भी समय था, उस सब में भीतर ही भीतर अपने साथ खुद ही अपने अंदर ही सत्संग हो रहा। अब उस सत्संग का देखो अगला, साक्षात उत्तर मिलता था। गुरु मूर्त से हमको बेरोक, मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को। साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्त को, वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक। चलो ये लाइन बाद में पढ़ते हैं, पहले ऊपर की तीनों बता देते हैं। अब जब हृदय में सिंहासन लग गया तो उस सिंहासन लगने के बाद क्या हुआ? ऐसे लगता था जैसे 24 के 24 घंटे हर पल साक्षात सामने ही बैठे, और कोई भी प्रश्न, कोई भी बात, कोई भी दिल में जो भी उठता था है, वो अगर कुछ उठा भी तो उसका जैसे समाधान हृदय में से ही मिल रहा है। ऐसा सिंहासन हृदय में लग गया कि साक्षात सामने हर पल हर क्षण अपने भीतर ही भीतर उनको महसूस करने लग पड़े। अब फिर इसका असर क्या हुआ? इसका अगली अगली चौपाई में बता रहे हैं। वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक, जिस प्रकार कार्य होना होता था, कार्य सब जाता थी। आप कहते ऐसी नजर नूरी हो गई, ऐसी। अब नूरी नजर तो हम नहीं कह रहे हैं ना, उन्होंने तो अपने लिए शब्द नहीं इस्तेमाल किया। ऐसी अंदर चेतना जागृत हो गई कि जैसे कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता, आने वाले होने वाले सब कार्यों का पहले ही पता चल जाता, क्या होना है और क्या होने वाला है। और जो कुछ भी कह देते, अब जुबान पे इतना सत समा गया। संत पुरुषों को, महापुरुषों की पहली पहचान ये है, जो कहते हैं वही हो जाता है। अब महाराज जी जो कहते 100% वही हो जाता। आगे, और स्थित सतगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदि विषयों पर जारी रहते सदा प्रसंग। यदा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान, सतगुरु की पसरी अपने पर, इस प्रकार की कृपा महान। अब देखो बात तो दीदी घूम के फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। अभी क्या सतगुरु महाराज ने तारतम दे दिया? अभी क्या सतगुरु महाराज ने कोई आदेश दिया? जब इतनी छोटी छोटी और इतनी बड़ी बड़ी सारी बातें उस राम मंदिर से लेके यहाँ तक की बताई जा रही हैं, जाहिरी बाहिरी भी, तो कहीं ये प्रसंग आया सामने हमारे कि दादा गुरु महाराज ने ये आदेश दिया हो, भाई ये लो पकड़ो माला, ये मंत्र लो और इसका जाप करो 5 घंटे 10 घंटे, इतनी बार, इतनी क्रमवार और इतने नंबर से? या कोई अभी तक तारतम दिया? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ?
जो सतगुरु का स्वरूप हृदय में विराजमान हो गया था, उसके साथ ही सत्संग हो रहा है। और फिर देखो, परम धाम आदि विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। परम धाम की चर्चा होनी शुरू हो गई है हृदय में। और ऐसी कृपा सतगुरु महाराज की, जो भी परम धाम का स्थान पक्ष देखना चाहते, इच्छित दिखलाते स्थान, ये देखो, ऐसे सतगुरु की शरण में जाना है, जो हमारे सामने सिर्फ परम धाम का शब्द नहीं बोल रहा, अपने हृदय में उठते जो भी हमारे भाव हो परम धाम के देखने के, उसे दिखाने का समर्थ रखता हो, उसे कहते हैं पूर्ण सतगुरु। कथाकार नहीं है यहाँ पे। मन में जो भी भाव इधर उमड़ रहा, दादा गुरु महाराज वही इच्छित स्थान दिखा रहे। जो भी प्रश्न उठ रहा, उसका यथा योग्य उत्तर हृदय में दे रहे। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में जब राम रतन महाराज जी पहुंच गए, तो एक दिन नर्म निवेदन किया। एक दिन हमने सतगुरु चरणों में, महाराज जी कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में। हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु। जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखलाते, बतलाकर दिखलाते सब कुछ। किया आपने हमें निहाल, खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया माला माल। सतगुरु मिलन पर क्या हो, कंगाल माला माल हो जाए, खाली झोली भर जाए, विस्मित आत्मा जागृत हो जाए, रूह निहाल हो जाए। जो चाहे, जैसा चाहे, दुनिया की बात नहीं है यहाँ, परम धाम की बात है। सब दिखला दे, ऐसा हो पूर्ण गुरु, ऐसी बख्शीश हो पूर्ण गुरु की। सिर्फ वर्णन शब्दों में ही नहीं कर रहे, अनुभव करवा रहे। तो महाराज जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे कि दादा गुरु महाराज को, कि आपने हमारे पे इतनी कृपा करी। अपने आप को एक तुच्छ दास कह रहे, हम तो इस काबिल भी नहीं थे, हम तो इस योग्य नहीं थे। आपने तो झोली से बढ़ के कृपा मेहर दृष्टि कर दी। क्या बयां करूं आपकी इस कृपा का, किन शब्दों में बयां करूं? क्या अंकों में मोल आपकी एक कृपा की किनकी का, बार सहस्त्र वारों सृष्टि मोल न पूरा होने का। क्या वर्णन करूं? अब ये मेहर का वर्णन है। यहाँ महाराज जी मेहर सागर पढ़ नहीं रहे, यहाँ उन्होंने मेहर का अनुभव किया है। जब मेहर का अनुभव किया, तो वो मेहर का वर्णन तो जुबान से हो ही नहीं रहा। उस मेहर का, उस कृपा की किनकी का एक कण का भी तो वर्णन कर पाने में असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को। इतना असमर्थ पा रहे कि अगर खुद को भी बार दूं, खुद को भी, अगर इस सृष्टि को भी बार बार सहस्त्र करोड़ बार बार दूं, तो भी इस कृपा का, इस मेहर का मोल नहीं चुका सकते। तो फिर आगे क्या कहते हैं? बख्शी जब इतनी कृपाएं, तो एक और दे दो प्रभुदान, डाल लेओ आसन अंतर में, सदा सदा को कृपा निधान। क्या कह रहे? आभारी मैं रहूं आपका, कहो करो अनुग्रह इतना और। तुम्हें बहुत है मुझसे भगवान, मगर नहीं मुझको और। भाई आप जैसा, हमारे जैसे तो आपको करोड़ों, आप जैसा कहाँ मिलेगा भगवान। जब आप मिल ही गए,
इतनी कृपा कर दो। प्रार्थना कर रही हैं, मैं आपका आभारी रहूंगा सदा सदा के लिए। ये जो हृदय में सिंहासन आपका लगा है, ये सदा सदा के लिए ही। इतनी कृपा आपने करी, इतनी मेहर करी, हमें परम धाम तक के जो चाहा दर्शा दिया, हर भ्रम को दूर कर दिया, ईमान को इतना दृढ़ कर दिया। एक कृपा और कर दो भाई। ये जो आसन है, ये सदा सदा के लिए इसी हृदय में आपका आसन लगा रहे। तब उत्तर दिया श्री सतगुरु ने, चिंता क्यों करते भैया, रहता तो हूँ सदा हृदय में, कभी ना तुमसे अलग रहा। अब ये देखो, ये चौपाई क्या दर्शा रही, आदि अनादि का संबंध। कब था मैं अलग तुमसे, कब दूर रहा, इस पल इस क्षण सदा सर्वदा से तो हृदय में ही हूं। इस बात को क्यों कह रहे, इस बात को कि हृदय में आसन रहने दो सदा सदा के लिए। भाई कब जुदा था, पकड़ लिए हम बढ़कर चरण धाम हम बैठ गए, देख आगरे इस प्रकार का पहले कुछ क्षण मौन रहे। लेकिन महाराज जी ने चरणों को पकड़ लिया आगे बढ़कर, और चरण धाम सतगुरु के चरण ही उनके लिए अब परम धाम था। बैठ गए चरणों में। पहले तो दादा गुरु महाराज उनके इस आग्रह को, अनुभव को, जाहिरी बाहिरी जो वो कर रहे थे, हृदय में तो विराजमान थी। लेकिन जब उनका इतना आग्रह देखा तो भाई गुरु महाराज तो मेहरबान। तभी तो उन्हें कहा जाए कि सारी की सारी कौन करे पूर्ति है। क्या भाव रखा, जो भाव रखा उस भाव को भी जाहिरी बाहिरी तौर पे जब उन्होंने चरण पकड़ लिए तो पहले तो कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले धीरे से, अच्छा बैठ जाओ सिद्धासन से, पालन किया हुक्म हमने वह, बैठ गए हम जाकर के। करने लगे पान गुरु मूरत, पी गए अंदर छवि उनकी, कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी, जो जाती हुई ज्ञात हुई, कुछ अच्छी तरह हुई महसूस, जिसका असर पड़ा जाते ही जैसे भरी किसी ने कूक। उत्तेजित हो उठा एकदम, भारी एक प्रभाव पड़ा, बड़ी विकट तब्दीली आई, जिसको मैं न झेल सका। अब जब महाराज जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी गुरु महाराज से कि आपका आसन हृदय में तो महसूस हो, पर आप खुद आपकी तरफ से भी आप इस बात की गवाही भर दो कि आप सदा सर्वदा के लिए इसी हृदय में। अब कैसे रह पाऊंगा आपके बिना, आप यहीं विराजमान हो। तो दादा गुरु महाराज मेहरबान, आगे अपनी मौज में कह दिया, अच्छा चलो बैठ जाओ सिद्धासन में। महाराज जी ने तुरंत उनकी आदेश का, हुक्म का पालन किया, और उन्हीं की नजरों ही नजरों में उन्हीं की छवि को अपने हृदय में उतार के उनके चरणों में बैठे हुए उन्हीं की छवि को निहार रहे हैं। कुछ ही पल में ऐसा महसूस हुआ जैसे एक शक्ति भीतर उदय हो गई है, और शक्ति जैसे भीतर सरक भी रही है। पूरे अपने भीतर के रग रग में, रोम रोम में वो शक्ति जाती हुई महसूस हुई, और उस शक्ति का शरीर पर ऐसा असर पड़ा जैसे कि कोई आवाज नहीं निकलती जोर से, एकदम हम कूक सी भर देते हैं, चीख से पड़ते हैं, ऐसे शरीर पे ऐसा दबाव पड़ा
शरीर उत्तेजित सा हो गया। शक्ति को भीतर सहन करने के लिए परिपक्वता तो आ गई थी, फिर भी शरीर उत्तेजित हो गया। ऐसा आया एक परिवर्तन, लक्षण बनने लगे अजीब। मूल्य आंकते नहीं किसी का, धनी कोई हो कोई गरीब। अब जब ये शक्ति का प्रवेश भीतर हो गया, उसके बाद की जो महाराज जी के जीवन में जो घटनाएं हैं उसका वर्णन है। अब महाराज जी वहां सोमेश्वर से तो इधर आ गए थे बस्ती में, और जब बस्ती में आ गए थे तो बस्ती में घर के पास जो भी उनके लिए खेत में कुटिया सी दादा गुरु महाराज ने बनवा दी थी, तो बस्ती में आने का सबसे बड़ा ये हुआ कि बस्ती के लोग वहां आना जाना शुरू हो गए, क्योंकि महाराज जी को बस्ती के लोग सीतारामी महात्मा के नाम से जानते थे। क्यों सीतारामी महात्मा के नाम से जानते थे? क्योंकि महाराज जी को उन्होंने सीताराम मंदिर में ही मृत पाया था, फिर जीवित पाया था। तो महाराज जी के प्रति बस्ती के लोगों की मन में एक अजीब तरह की श्रद्धा प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका था। तो जब वो इतने, उस तरफ तो कोई भी नहीं जाता था उस देवालय में, शिव मंदिर में, क्योंकि वहां तो भूतों प्रेतों का डेरा था। जब वही साधु महात्मा उनके लिए, सीतारामी साधु महात्मा जो कि महाराज जी हैं, इधर बस्ती में सोनगिरी में बस्ती के अंदर ही आकर रहना शुरू हो गए, तो लोगों का उनके पास उठना बैठना शुरू हो गया। पर महाराज जी कहते हैं, महाराज जी की तरफ से मूल्य कैसा परिवर्तन आ गया? ऐसा आया एक परिवर्तन, लक्षण बनने लगे अजीब। मूल्य आंकते नहीं किसी का, धनी कोई हो कोई गरीब। अगर व्यक्ति है कोई प्रतिष्ठित, जंचता हमको कीट समान, अपना मन तिल भर नहीं करता उसका आदर और सम्मान। अब महाराज जी के पास जो लोग उठते बैठते थे, उनमें अमीर भी थे गरीब भी थे, उसी बस्ती के प्रतिष्ठित लोग भी थे। पर महाराज जी तो गुणों को, जीव की रूह को, उसको देखते थे ना। नहीं तो कोई अमीर हो गरीब हो, महाराज जी को क्या लेना देना? महाराज जी तो इस मूल्य से, जैसे आजकल की दुनिया में एक अलग हिसाब, लेकिन महाराज जी को तो इससे कुछ लेना देना नहीं था। अगर कोई बहुत भी रसूख वाला भी होगा तो महाराज जी के लिए, उसके रसूख का, उनके लिए इस बात का, किसी की अमीरत का गुर्बत का कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अगर आगे कहते प्रश्न करता और यदि और उत्तर से संतुष्ट नहीं, वाद विवाद करने लगा यदि, चांटा देते मार गई। जाने किसके वशीभूत आदेश क्रोध का जब उठता, तर्क वितर्क किया जिसने भी वह बस पिट कर ही उठता। चाहे कितना बड़ा प्रश्न हो, पर उत्तर दो शब्दों का, लक्षण ऐसे बने हमारे उस विशेष शक्ति द्वारा। अब दादा गुरु महाराज की कृपा के बाद महाराज जी कहते हमारे अंदर इतने परिवर्तन आ, एक तो किसी को कुछ भी नहीं समझते, समझते सिर्फ उसी को जिसके भीतर उस परमात्मा की खुदा की लगन लागी दरस्ती। और अगर कोई तर्क वितर्क करता और महाराज जी की बताए जवाब से संतुष्ट नहीं होता, तो क्या करते? उसे चांटा भी मार देते। इतना आवेश, इतना जोश आ जाता, पता नहीं ये किसके वशीभूत हम हो जाते, कहां से ये ऐसा हुक्म, ऐसा क्रोध उत्पन्न कर देता, हुक्म के आवेश ऐसा हो जाता कि जो भी तर्क वितर्क करता बेफजूल का पिट कर ही उठता। लेकिन अगर कोई सही मायने में जितना मर्जी गहराई का गूढ़ प्रश्न पूछता, लेकिन महाराज जी का दो शब्दों में सटीक सार में ही जवाब होता।
तो महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज का हृदय में सिंहासन लगना, उनका हृदय में उतर आने के बाद हमारे अंदर ये परिवर्तन हुए। सुंदर साथ जी, ये वाली लहर पूरी समाप्त है। अब अगली है 12वीं लहर। अब दीदी सुंदर साथ से भी आप पूछ लो उनको क्या क्या समझ आया, वो भी अपने अपने भाव दर्शा दें, नहीं तो आगे जैसे आप हुक्म करोगे। दीदी आगे बढ़ लीजिए। ठीक है जी। अब है हम 12वीं लहर पर, पेज है 112। 8 पहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश, रहे न हम आपे में तब से जब से उतरा जोश। एक बार एक अध्यापक ने हमसे आकर प्रश्न पूछा, वैसे आचार्य मगर उत्तर अपना नहीं समझा। हमने 2 शब्दों में उत्तर देकर उसको समझाया, क्योंकि हमारा था स्वभाव ये, पर वह समझ नहीं पाया। लगा तर्क करने हमसे वह, लगा दिखाने विद्वता। हमें क्रोध की आई लहर सी, किंतु क्रोध तब तक रोका जब तक समझ नहीं पाया वह, रहा उसे मैं समझाता। लगा कहलाने में उसी की जुबान से वह व्याख्या। घूम घाम कर जब वह आया अपने ही उन शब्दों पर, लगा बोलने मेरी बानी तब चांटा मारा मुंह पर। अब महाराज जी बता रहे हैं अगली लहर में कि महाराज जी का ऊपर सतगुरु महाराज का जब शक्ति अंदर प्रवेश कर गई, ऐसा आवेश आना शुरू हो गया, ऐसा जोश आना शुरू हो गया कि महाराज जी तो महाराज जी रही ना, उन्हें तो जैसे आपे में ही नहीं है। कब हुक्म काम कर रहा, कब जोश काम कर रहा, कब आवेश काम कर रहा, अलग अलग। तो इसी प्रसंग में वो एक हमें अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाते हैं कि कैसे सोनगिरी की इस बस्ती में आकर रहने के बाद, जिस कुटिया में महाराज जी रहते थे, वहां पे सोनगिरी के लोगों का उठना बैठना जमावड़ा तो सुबह शाम हो ही जाता था सत्संग के नाम पर। तो उस जमावड़े में आने जाने वाले उस साथ में, उस संगत में एक अध्यापक भी आया करता था। तो एक दिन उस अध्यापक ने एक प्रश्न पूछा। था तो वो अध्यापक, पढ़ा लिखा था, समझदार था, खुद टीचर था, लेकिन महाराज जी ने जब उसे उत्तर समझाया, उसके प्रश्न का उत्तर दिया, तो उसको वो उत्तर उसके पल्ले ही नहीं पड़ा, उसको समझ ही नहीं आया। महाराज जी ने तो उसे अच्छी तरह समझाया, पर वो समझ ही नहीं पाया। वो क्या करने लगा, क्योंकि टीचर था, बाकी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में वो पढ़ा लिखा था, तो वो अपनी पढ़ाई विद्वत्ता दिखाने के तौर पर तर्क वितर्क करने लगा। जब वो बेफजूल का तर्क वितर्क करने लगा, तो महाराज जी के ऊपर भी क्रोध उतर आया। महाराज जी ने उस क्रोध को रोका, उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा। महाराज जी समझा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा। महाराज जी अपने क्रोध को भी रोक रहे हैं, अभी भाई तो कोई अनपढ़ गवार तो है नहीं, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो तर्क वितर्क पर उतरा हुआ था। तो महाराज जी ने अपने तर्क वितर्क जो वो कर रहा था, और उसके जवाब में महाराज जी जो डिटेल में अब समझा रहे थे, हार के जो बात महाराज जी समझा रहे थे, उसी बात को अब वो अपनी जुबान में कहने लगा, उसी बात पे आ गया। जो बात महाराज जी उसके प्रश्न के उत्तर में पहले कह रहे थे, पर वो नहीं समझ रहा था, तर्क वितर्क कर रहा था, तो महाराज जी ने जब सविस्तार समझाया, उसके हर एक तर्क वितर्क का जवाब दिया, तो वो घूम के उसी बात पे आ गया जो महाराज जी शुरू में उसे बताना चाह रहे थे। लगा बोलने मेरी बानी तब चांटा मारा मुंह पर, खाते ही चांटा अध्यापक आसन से हो गया खड़ा। और हमारे कटु व्यवहारों पर उसको अफसोस हुआ, आई गलानी हमको भी अपनी इस बेहुदा हरकत पर, लेकिन हम मजबूर स्वयं थे, थी सवार शक्ति हम पर। अब महाराज जी ने जब घूम फिर कर समय बर्बाद किया तर्क वितर्क में, है,
लेकिन वही बात पर आ गया जो महाराज जी बता रहे हैं। तो महाराज जी पे भी ऐसा क्रोध का आवेश था, महाराज जी ने उसके मुंह पे दे चांटा मारा। अब जैसे ही चांटा खाया, बताओ, एक अध्यापक ने सभा में, तो वो तो एकदम ही खड़ा हो गया। उसे महाराज जी के इस बर्ताव पर, इस कटु व्यवहार पर, इस दुर्व्यवहार पर उसे बहुत बुरा लगा। और महाराज जी को भी इधर अपने पे बहुत गलानी महसूस हुई कि ऐसी बेहुदा हरकत उन्होंने क्यों की। लेकिन महाराज जी कहते, भाई हम तो मजबूर थे, क्योंकि हमारे पर तो शक्ति सवार थी। तो इसका मतलब है, जब आवेश आ जाए, जोश आ जाए, तब स्वयं को भी पता ना चले उस समय वो काम, आवेश और जोश और वो आवेश में उतरी जो शक्ति हो वो कर रही हो। महाराज जी को भी अपने पे बड़ी गलानी महसूस हुई है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, भाई हम तो मजबूर। और उधर अध्यापक कह रहा है, अध्यापक बोला पिटकर, तुम तो लगे मारने भी, यही बात है तो आइंदा आएंगे हम कभी नहीं। अच्छा, मत आना, तो जाओ। हमने दिया उसे उत्तर। चला गया अध्यापक एकदम, कुछ अपने से खिसिया कर। अब ये तो कुदरती, देखो कोई भी होगा तो ऐसा ही बिहेव करेगा। अध्यापक ने एकदम कहा, भाई ये क्या तरीका है, तुमने तो मारना भी शुरू कर दिया। अगर ऐसी बात है, हम नहीं आने के और हम दोबारा आएंगे भी नहीं। वो अध्यापक जो रोज आता था, जब महाराज जी ने ये बात सुनी उसके मुंह से, तो महाराज जी को अभी क्रोध का आवेश तो आया ही हुआ था। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मत आना। अब ये सुनकर वो तो खिसिया के चला गया। अब आगे 113 पेज। 3 रोज जब बीते, उसको आना जाना बंद हुआ। अमानुषता पर हम अपनी हमको भी कुछ कुछ दुख हुआ। पास गए हम श्री सतगुरु के, किस्सा उनको बतलाया। अमुक मास्टर 3 रोज से निज कुटिया पर नहीं आया। यहाँ ना आऊं, अब भविष्य में एक शपथ ली है उसने। अच्छा मत आना, तो जाओ, उत्तर दिया उसे हमने। आज हमारी एक इच्छा है, कृपा वह पूरी कर दो। भागा चला आए अध्यापक, स्वयं यहाँ ऐसा कर दो। अब इस कुटिया में जो रोज का सत्संग होता था, जिसमें वो अध्यापक नित्य प्रति आया करता था, इस घटना के बाद वो अध्यापक 3 रोज लगातार नहीं आया। महाराज जी को भी अंदर ही भीतर अपने व्यवहार पर बहुत गलानी थी कि ये तो मानवता का, मनुष्यता का व्यवहार नहीं है, ये तो अमनुष्यता की। अपने पे दुख भी महसूस हो रहा था कि ये मैंने कैसा व्यवहार किया, इतना कटु, इतना अमानवीय व्यवहार। फिर महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को सारी की सारी ये बात जाकर, उनसे कुछ छिपाव नहीं रखा, बताया कि अमुक अमुक मास्टर ने ऐसा, ऐसी बात होगी, ऐसा ऐसा किस्सा घट गया। जब उसने, हमने उसको क्रोधवश एक चांटा जड़ दिया। अब वो अध्यापक 3 रोज से सत्संग में आ ही नहीं रहा। तो उसने ये शपथ ले ली, ये प्रण लेके उठा कि मैं यहाँ भविष्य में दोबारा नहीं आऊंगा। और उसका ये प्रण सुन के हमने भी कह दिया आवेश में, क्रोध में, कि भाई जाओ, मत आना यहाँ दोबारा। लेकिन दादा गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, महाराज जी, पर हमारे दिल में ये इच्छा है, ये भाव है, जो हमें गलती हमारे से होगी, हम उसे सुधारना भी चाह रहे थे महाराज जी, कि हमने उसके साथ कटु व्यवहार किया है। एक बार, सिर्फ एक बार वो अध्यापक हमारे पास ऐसा कुछ कर दो कि वो आ जाए। इतनी छोटी सी इच्छा भी दादा गुरु महाराज के सामने अपने हृदय का, देखो गुरु से, सतगुरु से कभी कुछ भी भेद छुपाना नहीं चाहिए। तो इतनी सी भी इच्छा जो भीतर ही भीतर आज उमड़ी, तो उन्होंने दादा गुरु महाराज के सामने अपनी इच्छा जाहिर करी। सिर्फ आज आज आवे बस वह, चाहे रुके सदा को फिर, तो फिर आ जाएगा, चिंता ही क्या है उसको आखिर। महाराज जी को जब दादा गुरु महाराज ने बोला कि भाई क्या चिंता है, आ जाएगा ना। महाराज जी ने तो इतना कहा, बस आज, सिर्फ आज, एक बार भी आ जाए, उसके बाद चाहे दोबारा जीवन में कभी ना आए,
पर एक बार वो आ जाए, हम यही चाह रहे। हमारे से हम हमने जो उसके साथ व्यवहार किया और उसने सत्संग में आना जाना बंद किया, बस एक बार, सिर्फ एक बार। तो दादा गुरु महाराज ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगा। अब आगे लीला देखो। संध्या समय कुटी के सन्मुख नित्य आसन मिल जाते थे, बंधे हुए थे। नियम पूर्वक सत्संगी जन आते थे। दिन था रोज, वह उस पैठ का दिवस 8वें भरती थी। सोनगिरी की जनता हफ्ते का राशन ले लेती थी। जो भरती कुटिया के सन्मुख संध्या काल निकट आया, लेने को सामान आवश्यक अध्यापक घर से आया, किंतु पैठ में आते ही वह भूल गया लेना सामान। लगी उचाटी एक हृदय में, देखा जब उसने स्थान, चला और खींचकर कुटिया के द्वारे आकर हुआ खड़ा। रुका द्वार पर जब अध्यापक, अपने को भी नजर पड़ा। हमने किया इशारा सतगुरु को, अध्यापक आ पहुंचा, पर है असमंजस अभी कुछ, द्वारे पर ही है टिका हुआ। बोले गुरु महाराज देखते रहो, बस आप बस चुप बैठो। जो घर से द्वारे तक आया, अंदर आए नहीं कैसे। खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पर, किंतु बड़े फिर कदम, फिर विवशी अध्यापक जी के अंदर। अब एक ऐसी सी लीला रची गई, जब संध्या समय हुआ तो महाराज जी का जहाँ पे कुटिया बनी हुई थी, जिस खेत के अंदर, उसी खेत के पास ही सोनगिरी के कस्बे की 8वें दिन जो छोटे छोटे गांवों कस्बों में जो पैठ लगती है, पैठ कहते हैं बाजार को, जो साप्ताहिक बाजार लगता है, उस दिन उस पैठ का दिवस था, बाजार लगने का दिन था। जिस बाजार में सोनगिरी की सारी जनता अपने हफ्ते का राशन पानी, जो भी जरूरत का सामान होता था, खरीदने आ जाती थी। और इधर संध्या समय महाराज जी की कुटिया के सामने, महाराज जी की कुटिया के आगे सत्संगी जन जो वहां के थे, वो भी रोज आया करते थे, वो भी उठते बैठते मिल जाते थे। अब आज पैठ का दिन था, बाजार लगने का दिन था साप्ताहिक, और जब अध्यापक भी अपने घर से निकला, घर का जरूरत का जो भी गृहस्थी का सामान था, आवश्यक सामान लेने के लिए निकला। लेकिन जैसे ही वो बाजार की ओर आया, क्योंकि बाजार एकदम कुटिया के बाहर ही सन्मुख ही लगा करता था, तो वो सामान लेना भूल गया। उसके हृदय में कुछ ऐसे भाव उमड़े, कुछ ऐसी उचाटी सी हुई। जब उसने उस कुटिया को देखा, तो उसके पैर स्वतः ही अपने आप ही खुद ब खुद ही कुटिया की ओर बढ़ गए, और आके अब कुटिया के अंदर नहीं, दरवाजे पर आकर, द्वार पर आकर खड़ा हो गया। जब महाराज जी तो सामने ही बैठे थे, क्योंकि सत्संगियों की तो पीठ थी दरवाजे की तरफ, और महाराज जी तो सामने थे, महाराज जी का मुख था दरवाजे की ओर। तो महाराज जी को वो अध्यापक द्वार पे आकर खड़ा दिख गया। तो महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को इशारा किया कि देखो ये वो अध्यापक है जो आ गया। तो दादा गुरु महाराज ने भी इशारे से उन्हें समझाया कि आप शांत रहो, चुप रहो। जो घर से द्वार तक आ गया, वो भाई अंदर भी आएगा। जो जिसके कदम